तुर्की के 5वीं पीढ़ी के कान लड़ाकू विमान पर अमेरिका ने ऐसी रोक लगा दी है कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। तुर्की के विदेश मंत्री तक ने स्वीकार किया कि जिस इंजन पर यह महत्वाकांक्षी योजना टिकी थी, वही इंजन अब अमेरिका ने थाम दिया है। यह वही F-10 टर्बो फैन इंजन है जिसने F-16 जैसे जेट्स को शक्ति दी। और अब वॉशिंगटन ने साफ कह दिया है कि चाहे तुर्की कितना भी आधुनिक विमान बनाने का दावा करे, नाटो में किसी सदस्य को इस स्तर तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तुर्की का सपना था कि पहली बार अपनी 5वीं जनरेशन की मशीन से दुनिया को चौंका दे, लेकिन इंजन रुकते ही यह सपना बिखर गया। इस घटनाक्रम के बाद रूस ने भारत को आगाह किया है कि हालात ऐसे ही रहे तो वही दौर भारत के सामने भी आ सकता है। भारत का तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट इस वक्त अमेरिकी इंजन पर निर्भर है और यही कमजोरी रूस ने उंगली रखकर दिखा दी। रूस का कहना है कि जब अमेरिका अपने करीबी नाटो सहयोगी तुर्की के साथ ऐसा कदम उठा सकता है तो भारत क्यों अपवाद होगा। अभी तक तो भारत को केवल देरी का सामना करना पड़ा है, मगर भविष्य में इंजन पूरी तरह रोके भी जा सकते हैं और तब भारत के पास कोई उपाय नहीं रहेगा। रूस की रक्षा निर्यात एजेंसी ने दो टूक कहा है कि भारत को अब बड़ा निर्णय लेना होगा। या तो अमेरिकी इंजन की अनिश्चित आपूर्ति पर भरोसा करे या फिर रूस जैसे साथी को चुने जो कभी भी राह में अड़चन नहीं डालेगा। रूस ने यहां तक आरोप लगाया कि अमेरिका की पूरी चाल यही है कि उसकी तकनीकी बढ़त को कोई चुनौती न दे। जब तक उसका 6ठी जनरेशन का फाइटर पूर्ण संचालन में नहीं आता, तब तक वह अन्य देशों की योजनाओं में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। यह चेतावनी भारत के लिए केवल तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी अहम है, क्योंकि भारत ने इन परियोजनाओं पर अरबों की राशि और वर्षों की मेहनत लगाई है। अगर इंजन की आपूर्ति ही रुक जाए तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। भारत के समक्ष प्रश्न है कि क्या वह अमेरिका पर भरोसा करके अपनी योजनाओं को जोखिम में डाले या फिर रूस का सहयोग लेकर सुरक्षित राह अपनाए। तुर्की का उदाहरण यहां भारत के लिए सबक है। तुर्की ने गर्व से कान जेठ पेश किया, मगर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि इंजन उसका है तो अनुमति भी उसी की होगी। भारत अगर समय रहते अन्य विकल्प नहीं खोजेगा तो उसका हाल भी तुर्की जैसा हो सकता है। रूस इसी भय का हवाला देकर कह रहा है कि तेजस और एमका में अमेरिकी इंजन पर निर्भरता भारत को भविष्य में भारी नुकसान दे सकती है। इसी बीच हथियारों की दुनिया से एक और बड़ी खबर आई जिसने रूस और भारत दोनों का ध्यान खींचा। यह मामला है ब्रह्मोस मिसाइल का, वही मिसाइल जिसे भारत रूस की संयुक्त परियोजना से बनाया गया और जो आज दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक हथियार मानी जाती है। खबरों के अनुसार तुर्की ने इसमें रुचि दिखाई और रूस से इसे हासिल करने की कवायद शुरू कर दी। तुर्की की मंशा साफ है, वह ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे विरोधियों पर बढ़त चाहता है और ब्रह्मोस से बेहतर साधन उसके पास नहीं। रूस और तुर्की के रिश्ते पहले से अच्छे हैं और AS-400 डील इसका सबूत है। इसलिए तुर्की को उम्मीद थी कि पुतिन यह मिसाइल दिला देंगे, मगर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया कि तुर्की को ब्रह्मोस देने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत का तर्क सीधा है, अगर ब्रह्मोस वहां पहुंची तो खतरा यह होगा कि इसकी तकनीक पाकिस्तान और चीन तक पहुंच सकती है। ये दोनों देश पहले ही रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए भारतीय तकनीकों की नकल करने में माहिर हैं। अगर उनके हाथ ब्रह्मोस लगी तो और भी घातक हथियार बना लेंगे। यह भारत और रूस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। चीन न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि रूस की अन्य मिसाइलों का भी जवाब तैयार कर सकता है।
इसलिए भारत ने कहा कि ब्रह्मोस उसकी सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र है और इसे किसी भी विरोधी के हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। रूस चाहे तो तुर्की को अन्य मिसाइलें दे, उस पर भारत को आपत्ति नहीं होगी, मगर ब्रह्मोस पर भारत की ना हमेशा कायम रहेगी। यहां दिलचस्प बात यह है कि जहां रूस भारत को अमेरिकी इंजन पर निर्भर न रहने की सलाह दे रहा है, वहीं भारत रूस को ब्रह्मोस को लेकर सख्त चेतावनी दे रहा है। यानी दोनों देश अपने अपने हितों को सर्वोपरि रख रहे हैं। भारत जानता है कि ब्रह्मोस गलत हाथों में गई तो भविष्य में उसी पर भारी पड़ेगी। वहीं रूस मानता है कि भारत अगर अमेरिकी इंजन पर टिक गया तो उसकी मेहनत बर्बाद होगी। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि हथियारों और तकनीक की दुनिया महज सौदे नहीं बल्कि भरोसे और रणनीति पर चलती है। हर देश अपने लाभ को प्राथमिकता देता है और दोस्ती भी वहीं तक है जहां तक सुरक्षा सुनिश्चित हो। तुर्की का मामला भारत को बता गया कि अमेरिका किसी का सच्चा मित्र नहीं। वहीं ब्रह्मोस पर भारत के कठोर रवैये ने रूस को दिखा दिया कि सुरक्षा में भारत कोई समझौता नहीं करेगा। यह कहानी केवल इंजनों और मिसाइलों की नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की है। अमेरिका तकनीकी बादशाहत बचाना चाहता है, रूस चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे और भारत इन दोनों के बीच संतुलन साधते हुए अपनी सुरक्षा सर्वोपरि रख रहा है। तुर्की के 5वीं जनरेशन के जेट की नाकामी और ब्रह्मोस पर भारत की सख्ती दोनों यही संदेश देती हैं कि आज ताकत उसी के पास है जो आत्मनिर्भर है। अगर इंजन या मिसाइल किसी और पर छोड़ देंगे तो वह किसी भी वक्त आपकी कमर तोड़ सकता है। भारत के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक तरफ फाइटर जेट्स के लिए समय पर इंजन पाना और दूसरी तरफ ब्रह्मोस तकनीक को दुश्मनों से बचाना। यही भारत की असली अग्नि परीक्षा है। रूस की चेतावनी और भारत का इनकार मिलकर साबित करते हैं कि भविष्य में हथियारों की राजनीति और जटिल होगी। हर सौदे के पीछे भू राजनीति होगी और हर हथियार कूटनीति का औजार बनेगा। तुर्की के लिए कानजेट अधूरा सपना रह गया, मगर भारत के लिए तेजस और ब्रह्मोस उसकी ढाल है। फर्क इतना है कि भारत ने सही समय पर निर्णय लिया तो उसकी कहानी तुर्की जैसी नहीं होगी। यह घटनाक्रम हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं बल्कि दूरदर्शिता है। सही दूरदर्शिता हो तो कोई दुश्मन सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकता। तुर्की के कानजेट और भारत के तेजस एम का प्रोजेक्ट्स का एक पहलू यह भी है कि यह सिर्फ तकनीकी निर्भरता नहीं बल्कि वैश्विक हथियार बाजार की राजनीति है। अमेरिका भली भांति जानता है कि अगर भारत या तुर्की जैसे देश स्वयं 5वीं पीढ़ी के जेट संचालित कर लेंगे तो F-35 जैसे अमेरिकी विमानों की मार्केट वैल्यू घट जाएगी। यानी यह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि अरबों डॉलर की हथियार इंडस्ट्री पर कब्जे का मामला भी है। रूस के संकेत भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। रूस आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और उसकी कोशिश है कि भारत जैसा स्थायी साझेदार हर हाल में उसके साथ बना रहे। अगर भारत अमेरिकी इंजन पर टिका तो रूस के लिए यह बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि रूस लगातार भारत को भरोसा दिलाने में लगा है कि वह कभी उसकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। हालांकि भारत की स्थिति सबसे कठिन है। एक ओर अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाना है क्योंकि क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में उसका बड़ा महत्व है। दूसरी ओर रूस भी जरूरी है क्योंकि इंजन, मिसाइल और हथियारों में वह दशकों से साथी रहा है। ऐसे में संतुलन बनाना कठिन है। अगर भारत एक तरफ झुका तो दूसरी तरफ नाराजगी झेलेगा और विरोधी इसका फायदा उठाएंगे। ब्रह्मोस के मामले में भारत ने दिखा दिया कि अपनी सुरक्षा में वह किसी की परवाह नहीं करता।
तुर्की को रोकना केवल तकनीक बचाने की बात नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत अपने दुश्मनों को कभी ऐसा हथियार नहीं देगा जिससे भविष्य में खतरा बढ़े। यही कारण है कि भारत रूस को भी चेताना चाहता है कि ब्रह्मोस जैसी परियोजना को हल्के में न लिया जाए। आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या भारत अपना खुद का इंजन बना पाएगा। अगर भारत घरेलू इंजन तकनीक विकसित कर लेता है तो वह अमेरिका और रूस दोनों की शर्तों से आजाद हो जाएगा। तब न कोई इंजन रोक पाएगा और न कोई मिसाइल को लेकर सौदेबाजी कर पाएगा। असली आत्मनिर्भरता तभी आएगी और भारत पूरी दुनिया के लिए सबक बनेगा। यहां यह भी समझना होगा कि अमेरिका ने तुर्की पर जो कदम उठाया उसके पीछे केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक कारण भी हैं। तुर्की ने रूस से S-400 प्रणाली खरीदी थी जिससे अमेरिका नाराज हुआ। इसके बाद उसने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर किया और अब उसके जेट इंजन पर भी रोक लगा दी। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।